दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो एक पहला पार्ट बनाया था, हमारा अधूरा प्यार। तो दोस्तों, मैं जल्द ही आपको लेकर कर आ रहा हूँ हमारा अधूरा प्यार का दूसरा पार्ट। तो दोस्तों, मैं आपके लिए पेश करता हूँ एक सैड लव स्टोरी, जो कि एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी होती है। अब दोनों के पहले दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करें। इधर शिवानी का रिश्ता तय हो गया था। अगले ही महीने उसकी शादी भी होने वाली थी। 2 सप्ताह से सुरेश ने शिवानी को कभी देखा ही नहीं। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण वह घर से बाहर नहीं निकलती। सुरेश अब उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर शिवानी की पुरानी बातों को याद करता रहता है कि उसे अब कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। सुरेश सुबह से ही मंदिर के पास जाकर खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि शिवानी मंदिर जरूर आएगी, और कुछ देर बाद शिवानी मंदिर आती है। सुरेश तुरंत मंदिर की गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शिवानी को नज़र सुरेश पड़ी। वह सुरेश को देखकर मायूस हो जाती है। जब शिवानी पूजा करके मंदिर के बाहर निकलती है, तब सुरेश उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद के पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। शिवानी की नज़रें सुरेश को देख ही रही थी। सुरेश अपनी नज़र नीचे करके कहता है, शिवानी, जब तुम्हारे पास रहती थी तब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, और ना ही मुझे कुछ महसूस होता था। क्या करूं, बस तुम्हारी ही याद आती रहती है। लेकिन एक तुम हो, कुछ नहीं कहते थे। लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं, मुझे अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे काफ़ी प्यार था। अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर शिवानी की आंखें में आंसू आ गए। उसने कहा, सुरेश, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब कैसे रहूँगी मैं तुम्हारे बिना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस मेरा दिल घबराता रहता है। बस तुम्हारी ही यादें सताती रहती हैं। अंत में सुरेश ने शिवानी से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, और दूर जाकर हम शादी कर लेंगे। लेकिन शिवानी ने सुरेश को मना कर दिया, क्योंकि शिवानी को अपने पिता की इज्जत और गांव, उनकी मान सम्मान देखने लगी, और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसकी पिता का सर झुक जाए। शिवानी ने सुरेश से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा। वह तो किसी की नज़र में नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं भागकर नहीं शादी कर सकती। कुछ समय तक सुरेश ने भी सोचा, और उसे भी शिवानी की बातें सही लगने लगी, और वह सोचने लगा कि वह सही कह रही है। तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोनों ने भी भय कर एक दूसरे को देखा, और अंत में दोनों एक दूसरे को गले लगाए और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। दोस्तों, तो अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिए।